Again, I repeat, the name of the company is Sunstar Astro. The CEO, the man, the future teller, the very authentic person and a very nice man, एक अच्छी फीलिंग देते हैं। जो मैं लाइन में कैसे आया, बचपन से शौक था या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुंडलियों के माध्यम से यहाँ लिखा था इसलिए मैं यहाँ पर आया? देखो, मेरे मामा बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। इवन दो शंकर दयाल शर्मा, केपी, जेमिनी और नाड़ी, ऐसे कई सिस्टम आपने सीखे हैं। आपको इनमें से कौन सी चीज पुरस्सर नजर आती है? तो मेरी प्रिडिक्शन का आधार हमेशा पराशर ऋषि की रही है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँ कि पराशर ऋषि से ही मैं सत्य को सब समझ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई आपको बर्थ डेट देता है या कुंडली आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाती है? देखो, सबसे पहली नजर तो हमारी लग्ना लॉर्ड पे जाती है। आपकी जिंदगी की सबसे चौंकाने वाली यादगार पोजीशन कौन सी रही? कुछ हद तक विराट कोहली की कहूँ। हालांकि सफलता तो मुझे, देखो, सिसोदिया की मैंने बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर दी थी 8 महीने पहले की जेल में। एस्ट्रोलॉजी जो है वो किस्मत बदल सकती है या आप सिर्फ ये संकेत देते हैं कि ठीक है? तो कुछ हद तक पूजा कराता है। जैसे कुछ टफ टाइम हो ना, हमें दिख रहा हो सामने वाले का टफ टाइम। ये जो नाम बदल लेते हैं, स्पेलिंग बदलते हैं या मोबाइल नंबर चेक करते हैं, उसको चेंज करते हैं, गाड़ी का नंबर चेंज करते हैं, तो ये इससे लाइफ चेंज होती है? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा ARN कोड आया 5284। अब जब भी 284 नंबर एक साथ चलेंगे, वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा आपकी जिंदगी में। सो मेरे सिखाए हुए व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ। मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से नहीं कमा सका। ऐसा क्लाइंट है कि जो बहुत बड़ा परिवर्तन जिसकी जिंदगी में आ गया आपकी वजह से? आप देखो, कुछ हद तक यस बैंक को देखिए लोगों आप। हाँ। यस बैंक में बीच में से कांटा मार रहा था पहले। दिस इज सुरेश बेरी एंड दिस इज गुरमीत सिंह। इनको फ्यूचर टेलर के नाम से भी जाना जाता है। सन स्टार एस्ट्रो के CEO हैं ये। अगेन आई रिपीट, द नेम ऑफ द कंपनी इज सन स्टार एस्ट्रो। द CEO, द मैन, द फ्यूचर टेलर, द वेरी ऑथेंटिक पर्सन एंड वेरी नाइस मैन, एक अच्छी फीलिंग देते हैं। जो मैं पहली बार आज मिला, बहुत सारे प्रिडिक्टर्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे मिले इतने सालों में, लेकिन जो फील मैंने अभी देखा मैंने, एंड नथिंग, न कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं आपको चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि आप मुझे जानते हो अच्छी तरह। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो तारीफ करता हूँ, जो नहीं अच्छा लगता है मैं कह देता हूँ भैया ठीक है, मिलते हैं एक छोटे मोटे ब्रेक के बाद। मैं नो कमेंट्स कह देता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठा ही हूँ, अभी बैठा ही हूँ, मैंने सिर्फ मुंह से बर्थ डेट ही बोली है, इन्होंने ऐसी चीज प्रेडिक्ट कर दी कि जो मैं शॉक रह गया। इन्होंने कहा अभी आप रियल एस्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे किसी कंपनी का, और मैं एक्चुअली 15 दिन पहले किसी रियल एस्टेट वालों ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर लिया हुआ था। And they took me to बरसाना, to राधा रानी दर्शन करने के लिए। They took me to जो कृष्ण भगवान के जो लड्डू गोपाल जी जिसे कहते हैं आप, वो उनके मंदिर ले गए, वृंदावन ले गए मुझे, और वही रियल एस्टेट वहां पर कुछ बना रहे हो। एंड आई एम शॉक्ड कि मुझे बैठते ही एक आदमी, एक अनजान सा आदमी मुझे आके मिल के सिर्फ दो अल्फाबेट्स लिए, खाली मेरे बर्थ डेट लिया, एंड इमीडिएटली ही स्पोक अबाउट, इमीडिएटली 5 मिनट में लगे मेरे बारे में, एंड सूरज बेरी माय सन उनके बारे में भी, और उनकी कुंडली में मेरा क्या एडवांटेज है वो भी ये बता दिया उनकी, मेरा क्या लाभ होगा। एंड आई एम रियली अमेज्ड बियॉन्ड। बहुत सारी चीजें इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो निश्वर होता है, जो नहीं दिखता वो ईश्वर होता है। तो इसीलिए हम जो है अब डींगे हाँकते रहते हैं, मैं कर रहे हैं, मैं ये मैं वो। ओ मैं तो बकरी करती है, मैं तो बकरा करता है। इंसान जो मैं करता है वो कहीं नहीं पहुंचता। वो कहता है नहीं, जो दिता तू दिता, किरत कर वंड शक नाम जप। इस करके कहते हैं किरत कर, कीर्तन कर, वंड शक ते नाम जप। वंड बांट के खाओ, मजा एक हाथ से दो, 1000 हाथों से आपको वापस मिलेगा, ये भी हम कहते हैं। तो हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तानी धर्म में, जिसे हम हिंदुस्तानी धर्म कहते हैं, जो हम सब मिलजुल के रहते हैं, उस धर्म के अंदर एक ही चीज है, इंसानियत और इंसानियत। So I found him very nice man, and I found a very cool man, very positive person. He spread a very positive personality around. बाकी हम आगे जानते हैं कि ये इनकी शख्सियत क्या है, और ये जो ब्रह्मांड के
जो रचयिता है, उनके जो ये एजेंट है, जिन्हें हम एजेंट कहते हैं, मैं इन्हें कहता हूँ कि हमें बताते हैं आगे चल के ज़िंदगी में वो खड्डा आने वाला है, खाली आप आगाह कर सकते हैं आपको। ये कहते मैं भगवान नहीं हैगा, लेकिन मैं रब नहीं हैगा, लेकिन मैं तुहानू कह सकना कि अगे ऐसा चीज़ हैगी है, उसकी सॉल्यूशन भी दस सकते हैं। इंसानी हुकूक में जो है वो बता सकते हैं। आगे आपकी इच्छा। सो गुरमीत सिंह द फ्यूचर टेलर, इन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी की हैं जो बिल्कुल सत्य हुई हैं। अब कौन कौन सी की हैं वो एग्जैक्टली आप खुद बताएंगे, आप खुद अपना तारुफ करेंगे, अपनी तारीफ भी करेंगे, और वो भी बताएंगे जो प्रेडिक्शंस सत्य हुई हैं, जो इन्होंने बताई थी और लोग शॉक रह गए थे। एंड ओवर टू हिम, ओवर टू गुरमीत सिंह द फ्यूचर टेलर, वे वी नो हिम बाय फ्यूचर टेलर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप ऑडियंस से सादर नमन पहले स्वीकार करें सुदेश बेरी जी। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि बड़े स्टार से, फिल्म इंडस्ट्री से बात करे जीवन में। सो वो सपना, वैसे तो बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े शख्सियत का किया है, पर फिल्म इंडस्ट्रीज में आज मेरी पहली मुलाकात सुदेश बेरी जैसी बिग पर्सनैलिटी हुई। इनकी मैंने जन्मपत्री देखी, इतनी लाजवाब जन्मपत्री है। फिल्म इंडस्ट्री से इनके तार ऐसे जुड़े हुए हैं कि धमाका ये ना केवल इन्होंने पास्ट में किया है, बल्कि मुझे फ्यूचर में भी पूरी उम्मीद है कि ये वो धमाका करेंगे कि जो आने वाले युगों तक, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उसे युगों तक जाना जाता है। तो सुदेश बेरी जो मेरे सामने बैठे हैं, इनकी पर्सनैलिटी युगों तक जानी जाएगी। मैं अपनी जो भी प्रेडिक्शंस की है ना, उसको 1 बाय 1 क्वेश्चंस में ही लूंगा, ठीक है ना। तो बहुत एंटरटेनिंग आज शुरुआत हुई है आपके साथ, इस मुलाकात को हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा ये दसो, अच्छा मैं पंजाबी च नहीं, हिंदी से गल करना। ये दसो कि आपकी जो जर्नी है, आपकी एक हर एक की शुरुआत होती है ना, पहले बीज मंत्र से होता है ना, बीजावरोपण होता है। तो ये बीजावरोपण कैसे हुआ और आप इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बन गए, इस लाइन में कैसे आए आप? बचपन से शौक था या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुंडलियों के माध्यम से यहाँ लिखा था इसलिए मैं यहाँ पर आया? देखो, मेरे मामा बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। इवन दो शंकर दयाल शर्मा, वो भी मेरे मामा के बड़े घनिष्ठ नजदीकी थे। अच्छा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। कैफी आजमी उनके बहुत नजदीक है। वो केपी एस्ट्रोलॉजी की 50 साल पहले एक मैगजीन फेट एंड डेस्टिनी के नाम से आती थी, वो मेरे मामा छपवाते थे। अच्छा। वो ना केवल एस्ट्रोलॉजर थे, पामिस्ट भी बहुत अच्छे। तो एक जिज्ञासा के तौर पे ना, मैं कोई एज ए फाइनेंशियल प्लानर हूँ, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और कोरोना में एक ब्रेक थ्रू मिला, कोई इंसिडेंट हुआ मेरी जिंदगी में, जहां से मैं इस इंडस्ट्री में आया। You were destined to be here, और वो डेस्टिनी आपको यहाँ पर लेकर आई। सो हम बेसिकली ये मानते हैं कि वी आर ऑल डेस्टिन्ड। मेरे खानदान में कोई एक्टर नहीं है, मेरे खानदान में सारे अमृतसर से, पंजाब से आए, इधर बॉम्बे में सेटल हुए। उनको पता ही नहीं फिल्म लाइन की होंगी। वो ठीक है, वो स्टार है, वो देखो बड़े बड़े स्टार होते नजदे पे, टिकट ली 1-2 रुपए की, देखी और टिकट फाड़ी और फिर लग गया अपने लून तेल लकड़ी में। वो अपने घर का जो स्ट्रगल करते हैं ना, उसको हम पंजाबी में कहते हैं लून तेल लकड़ी से पिया है। ये लून तेल लकड़ी में लग गए और अपना जिंदगी में ये कहा, ओ नहीं नचाइए है, सारे भांड मरासी है, ये भांड है, नहीं अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, नहीं थे ना जाना, अच्छे लोग नहीं, अच्छे देखते भी हैं और बोलते भी हैं, नहीं अच्छे लोग नहीं, अच्छे। एंजॉय कर दे, साइड में जाके एंजॉय कर दे। एंजॉय किया, टिकट फाड़ी आगे, उसके बाद अपने फिर कमाई पे लग गए। ये उनका एटीट्यूड रहा है हमारे पूर्वजों। उसी इंडस्ट्री में उनका बेटा सुदेश बेरी आया और फिर वो चुप हो गए, मुंह पे ताला लग गया। नहीं यार, नहीं ठीक है, मुंडा से चंगा कम करता पे, तो अच्छी इंडस्ट्री होगी। उनके बारे में, उनकी बात बीच में से काट के बोलता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री में 2 बातें बड़ी मेन है, वीनस, मून, प्लैनेट और 5th हाउस। आपका 5th लॉर्ड उच्च का होकर धन के घर में बैठा हुआ, यानी आपको जो पैसे की प्राप्ति होनी थी ना, वो इसी इंडस्ट्री से हुई। अच्छा। और आपका लगन का लॉर्ड 11वें लाभ के घर में बैठ के पंचम भाव को ही देख रहा है। तो जो 5th हाउस है ना, उसको लगन ने भी कंट्रोल कर लिया और 5th लॉर्ड ने आपके पैसों को भी कंट्रोल किया। हमारे यहाँ कहते हैं ना, हर डैश का दिन आता है, तो एक दिन मेरा भी आएगा। तो वो दिन आता है, लाया नहीं जाता, वो आता है। तू ही सुलाता है, तू ही जगाता है, तेरे बिना पता नहीं हिलता। इस करके बोल सतनाम श्री वाहिगुरू। आपके मामा जी थे मिस्टर H.S. ओबरॉय, उनका
आपके लाइफ में इम्प्रेशन क्या पड़ा, मतलब हाउ डू यू डिफाइन कि आप मामा जी थे इसीलिए मैं आया, या मामा जी का कि उन्होंने हुक्म दिया था, या 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 कोई और ऐसी वजह हो गई कि सिर्फ मामा जी की वजह से आप आए, या कोई किसी राबता हुक्म से कि नहीं यू हैव टू कम हियर इन दिस इंडस्ट्री? मामा जी ने ना, एक बहुत साल पहले की बात है, मैं 22-23 साल का था। हाँ जी। उन्होंने मेरा हाथ देखा, मेरी जन्म पत्री देखी, अच्छा तो उन्होंने 2 बातें बोली कि इस ईयर से पहले तेरी शादी नहीं होगी। अच्छा वो ईयर बहुत दूर था, अच्छा ठीक है ना, और तू मुझसे ज्यादा नाम कमाएगा। अच्छा, अरे वाह। मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है, मैं तो बहुत स्मॉल फैमिली से था। अच्छा मामा तो रिकॉग्निशन मिल चुकी थी और मैं बहुत छोटा सा आदमी था। अच्छा। मैंने कहा क्या मामा मजाक कर रहे हो? हाँ। और वो दोनों बातें बड़ी सच हुई। वाह, वाह। सो उन बातों को जब एक बात सच हो गई कि उन्होंने मुझे बोला इस साल से पहले तेरी शादी नहीं होगी, हाँ। उसी साल मेरी शादी हुई। वाह, वाह। और सबसे पहला मैंने काम किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स के.एन. राव, जो वर्ल्ड के नंबर 1, वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड के नंबर 1 रिकॉग्नाइज्ड एस्ट्रोलॉजर है, उनसे मैंने कोर्स ज्वाइन किया। क्या है वो? के.एन. राव सर, केंद्र। बहुत ही फेमस है एस्ट्रोलॉजर। ओके। सो मतलब रिनाउंड है पूरी दुनिया में, उनका डंका बजता है, 500 किताबें लिखी होंगी हाय उन्होंने। हाय हाय हाय। सो उन्हीं के सानिध्य में मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया। वाह वाह वाह। और चूंकि बातें सच होती देखी थी मैंने एस्ट्रोलॉजी की, उसी फैमिली से बिलोंग करता था, तो मैंने इसको कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था और मैंने अचीव किया। अपने इंस्टीट्यूट में उस मेरे साथ बैच वाले कोर्स में मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडल। वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ जी, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग और एस्ट्रोलॉजी, ये द की कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन ये आपने इसको दोनों को कैसे परसू कर दिया एक साथ? देखो दोनों बातें ना सुदेश जी पंचम भाव से देखी जाती है। हाँ देखिए, करेक्ट। ठीक है ना, मेरा 10th हाउस का पंचम से बहुत बड़ा कनेक्शन बना हुआ है। अच्छा सो वो मेरा भाव मोस्ट एक्टिव है कैरियर के लिए। अच्छा। वहीं से फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टॉक मार्केट आती है, जो मैं करता था। और एक दशा ही दिशा तय करती है। हाँ। तो मेरी मंगल की दशा, जो कि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तमेश होके, उस दशा में मैं आपका ज्योतिष की दुनिया में आया जब कोरोना था। अच्छा। और कोरोना में एक छोटी सी प्रिडिक्शन थी, उसका जिक्र अभी आगे करूंगा आने वाले टाइम, आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है। तो वो प्रिडिक्शन मैंने की थी, वो बड़ी हिट गई। उसके बाद मैंने बाकी सब कुछ छोड़ के इसी काम को अपना लिया एज ए प्रोफेशन। आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे लोग जो है ऐसी मजाक में लेते हैं, बहुत सारे लोग, और जब वक्त आता है या कोई प्रॉब्लम होती है या कोई प्रेडिक्शन सही निकलती तो वो शॉक हो जाते हैं और तब कहते हैं ओहो मैं तो गलती कर रहा था, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप उसको कैसे लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को? आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को आज सीरियस लेने लगे हैं। आप कैसे मानते हो आज के समय में और उस समय में और आज के समय में? देखो एस्ट्रोलॉजी की जो प्रिडिक्शन है ना, वो जो प्रोसेस है वो पूरी साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे ग्रंथों से आई है। पराशर ऋषि ने जो भी ग्रंथ लिखे, जैमिनी ऋषि ने जो ग्रंथ लिखे, मैंने भी उन्हीं से सीखा। वो पूरी साइंटिफिक है, पूरी की पूरी बातें। और ये 5000 साल पुराने ग्रंथ है, कि ये नहीं कह सकते इस किसी ने मैनिपुलेट किया इन ग्रंथों से। ठीक है ना। अब ये तो होगी साइंस की बात। अब जो कला की बात करता हूँ, हमें आपके बारे में बहुत कुछ ट्रुथ पता है, हाँ। लेकिन हमें क्या आपको बताना है, किस तरीके से बताना है, वो एक कला है। और जीवन में एक तीसरी बात होती है स्पिरिचुअलिटी की। तो जब आप आध्यात्मिक रूप में अपने आप को रखते हो दुनिया में, क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजर जब आपका ज्ञान की इंद्रियां तो खुल गई हैं, हाँ। तो उस ज्ञान की इंद्रियां से कम ये सबक तो हम सीखते हैं कि अगर भगवान के प्रति हम आस्था रखेंगे, हमारी प्रिडिक्शंस भी उतनी सच्ची जाने की संभावना है। क्योंकि मेरा भी खुद का भी पॉडकास्ट स्टूडियो है। अच्छा। उस पॉडकास्ट स्टूडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगाई। तो पहली फोटो जो खिंचवाता हूँ, जो भी पॉडकास्ट करने आता है, वो भगवान श्री कृष्ण की फोटो है। तो उनका आशीर्वाद के बिना मैं आगे नहीं बढ़ता। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। गॉड ब्लेस यू। केपी, जेमिनी और नाड़ी, ऐसे कई सिस्टम आपने सीखे हैं। आपको इनमें से कौन सी चीज पुरस्सर नजर आती है, पुख्ता नजर आती है और फ्यूचर लास्टिंग नजर आती है? देखो मेरी प्रेडिक्शन का आधार हमेशा पराशर ऋषि की रही है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँ कि पराशर ऋषि से ही मैं सत्य को सब समझ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब एक जन्मपत्री आती है ना, हमारे पास हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन देनी है। हाँ। तो मैं तीनों की तीनों विद्याओं का इस्तेमाल करता हूँ। केपी एक शॉर्टकट फार्मूला है जो एक ब्रॉड पिक्चर, मैक्रो पिक्चर बता देता है,
लेकिन माइक्रो पिक्चर तक पहुंचने के लिए आप तीनों के तीनों को इस्तेमाल करोगे तो आपकी प्रिडिक्शन की सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। तो साइंटिफिकली चलो, क्योंकि एक कस्टमर आपका आप पे ट्रस्ट करके प्रिडिक्शन लेने आया। सो ये नहीं कि मैं कहूं कि मैं सिर्फ प्राशर से करता हूं। हाँ, प्राशर की दशा बहुत बड़ा एक आधार होती है किसी भी प्रिडिक्शन का। मैं दशा से ही, जैसे आपके बारे में कुछ बताया थोड़ी देर पहले, तो दशा से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं है। अब वहां तो मुझे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ही यूज करनी पड़ेगी। किसी के पास फिर चीजों की इवेंट की वेरिफिकेशन, शादी होगी नहीं होगी, मैं उसके लिए जैमिनी भी लगा लेता हूँ कि जैमिनी के प्रिंसिपल भी उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीनों जगह से जब यूज करने के बाद मैं प्रिडिक्शन देता हूँ। तो मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, वो पूरक है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ओके। जब किसी कोई आपको बर्थ डेट देता है या कुंडली आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाती है? देखो, सबसे पहली नजर तो हमारी लग्ना लॉर्ड पे जाती है। अच्छा। क्योंकि वो हमारी पूरे शरीर को और हमारी सोच को प्रभावित करता है। अच्छा। वो हमारी पूरी जीवन की यात्रा को बता देता है। लग्ना लॉर्ड देखता हूँ, आत्मकारक प्लैनेट देखता हूँ। आत्मकारक प्लैनेट भी जैमिनी ऋषि ने, वो लग्ना लॉर्ड की तरह ही है। तो वो भी कुछ बता देता है, जो सामने बैठा है व्यक्ति, इसकी पूरी थॉट प्रोसेस क्या है, ये क्या सोचता है, क्या किस बैकग्राउंड से आया है और कितना सफल होगा जीवन में। सेकंड हाउस जो चीज देखता हूँ उसका भाग्य देखता हूँ। फिर 10th हाउस को जरूर देखता हूँ। अंत में 3rd हाउस जो हमारे पराक्रम का होता है। ये 4 बिंदु जानने के बाद मैं समझ जाता हूँ ये व्यक्ति जीवन में कितना सफल है और कैसा जिंदगी इसकी जाने वाली है। आपकी जिंदगी की सबसे चौंकाने वाली यादगार प्रेडिक्शन कौन सी रही है? कुछ हद तक विराट कोहली की कहूंगा। हालांकि सफलता तो मुझे, देखो, सिसोदिया की मैंने बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर दी थी 8 महीने पहले कि ये जेल जाएंगे। अरे बाप रे। इस तारीख को जेल जाएंगे। अच्छा। और मैंने अपनी इतना कॉन्फिडेंस था, अपने वीडियो में उनको जेल में ही दिखा दिया था। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था क्योंकि मैं एक्सपीरियंस इतना ले चुका था, मुझे पता ये घटना घटनी है। लेकिन कुछ हद तक विराट कोहली के कैरियर की प्रिडिक्शन, कुछ कोरोना काल में शेयर मार्केट को लेकर मैंने प्रिडिक्ट किया था, कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के कैरियर के बारे में प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की पूरा फैमिली चार्ट मेरे पास आ गया था। मैं उसकी फैमिली से कनेक्ट कर गया था, तो उसके बुरे दिनों का अंदाजा मुझे हो गया था। जब वो जेल गए थे तो पूरी फैमिली के, उसकी वाइफ को कैंसर हो गया था। उन दिनों में उनकी पूरी की पूरी फैमिली, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी भी जन्मपत्री थी, तो समझ में आ गया था इस व्यक्ति के दिन अच्छे नहीं। लेकिन जो प्रिडिक्शन मैं अपनी कहूंगा तो विराट कोहली की प्रिडिक्शन के बारे में, जब वो कैप्टन थे, सफल थे, मैंने बोला ये व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत असफल होने वाला है। लोग मुझे घूरते थे, देखते थे कि सिद्धार्थ जी बोल क्या आउट ऑफ, मतलब ऐसी चीज बोल रहे हैं जो, लेकिन मेरी बात को काट भी नहीं पा रहे थे। और ऐसा हुआ भी। आपने कुछ प्रिडिक्शन की और मुझे नहीं पता कि प्रिडिक्शन बहुत बाज वक्त अगर कोई गलत निकले तो उसका कारण क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? कभी हुई आपके साथ? बिल्कुल ऐसा हुआ है, एक बार हुआ था। वो 2024 के इलेक्शन में मैंने 400 सीट के बहाव में मैं भी बह गया। अच्छा। शायद कुछ हद तक ही मैं मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को मैं ओवरलुक कर गया। मोदी जी को पसंद करते थे या करते हैं? करते हैं। अच्छा, करते हैं। मतलब उस प्रेडिक्शन के समय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तब बात ये थे इसलिए लगाया कि उस प्रेडिक्शन के समय 400 प्लस थोड़ा इमोशनल था। हालांकि मुझे मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था ये 400 से कम आएंगी सीटें, लेकिन सीटें तो आई 300 290 के आसपास। अच्छा। सो वो एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि ये तो जीत तो उनकी दिख रही थी। उनका प्राइम मिनिस्टर बनना भी तय था। और मतलब कुछ हद तक एक डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने उस समय अखिलेश यादव जी की पत्री और ममता की पत्री थोड़ी गलत रीड कर ली। अच्छा। और मुझे पता था प्रेडिक्शन करते समय भी, और बीजेपी की भी पत्री थोड़ी सी गलत रीड कर। अच्छा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो किस्मत बदल सकती है या आप सिर्फ ये संकेत देते हैं कि ठीक है ये है, ये आगे खड्डा है, आप संभाल लीजिएगा? आप सोल्यूशन भी देते हैं या एस्ट्रोलॉजी किसी की किस्मत बदल सकती है? दोनों चीजों जरा फिर रोशनी डालिए। तो कुछ हद तक पूजा कराता है। जैसे कुछ टफ टाइम हो ना, हमें दिख रहा हो सामने वाले का टफ टाइम है, ईश्वर की पूजा करा देते हैं। कुछ हद तक जेमस्टोन पे मैं भी विश्वास रखता हूँ। अच्छा। जेमस्टोन भी एक बहुत बड़ी, मतलब क्या बोलता हूँ, तुरुप का इक्का साबित होते हैं। अच्छा। इन दोनों को यूज करके कुछ एक हद तक हम डेस्टिनी को रोकने की, उस बुरे इवेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रारब्ध कई बार इतना फिक्स्ड होता है
इतना फिक्स्ड होता है हाय 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 कि वो हमारी सबकी मतलब इच्छाओं को तोड़ के वो घटना सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसका हम अंदाजा लगा रहे हो। वाह वाह, प्रारब्ध, क्या बात। इसलिए वो इंसान के हाथ में नहीं, इंसान के हाथ में देखो उस समय तो बेबस लगता है, बेबस। हाँ एज एस्ट्रोलॉजर हम खुद पे भी बेबस लगता है। आपकी रुचि न्यूमरोलॉजी में भी है, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी रिश्तेदार हैं आपस में, तो इनकी रिश्तेदारी जो है वो कितनी पुख्ता है, और क्या ये वाकई एक दूसरे के पूरक हैं? अगर हैं तो कैसे हैं? देखो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा समुंदर है एस्ट्रोलॉजी, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है समझ लो अपने आप में यूनिवर्स। और एक हद तक मैं ये भी कह सकता हूँ बात की न्यूमरोलॉजी से इंडिकेशंस आ सकती हैं, पर प्रिडिक्शन जो लोग इस पे ओवर कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं, लोगों को नंबर्स आसान लगते हैं तो वो इसकी तरफ ज्यादा भागते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 90% प्रिडिक्शन का आधार हमेशा एस्ट्रोलॉजी, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो ही सफल रहते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट आपको इधर उधर घुमा सकते हैं। मैं एडमिट करता हूँ, मैंने किताब भी लिखी हुई है न्यूमरोलॉजी पे, अच्छा, लेकिन सच्चाई तो सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में ही। ये ऐड कर सकते हैं उसमें, ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने नेम करेक्शन की है, हाँ, मैंने अपने नाम की भी करेक्शन की, क्योंकि मेरे पिछले वाले नाम में थोड़े से डिफेक्ट थे। सो मैं इस दुनिया में आना था एस्ट्रोलॉजी की, तो मैंने अपने नाम को सबसे पहले ठीक किया। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यस, और मेरा भाग्य बदला भी। पहले वीडियो ही मेरा हिट हुआ। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, एक भाई ऊपर क्यों जा रहा है एक नीचे क्यों जा रहा है, वो वीडियो मेरा बहुत हिट किया। बहुत लोगों ने, इवन बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने भी उसकी सराहना की। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये नंबर्स जो होते हैं, ये हमारे जो घर के अंदर के रिलेशंस होते हैं दूसरों के नंबरों के साथ जो ये भिड़ते हैं, ये उस पर प्रभावित करती है घर के फैमिली या फ्रेंड्स में? बिल्कुल करते हैं जी, करते हैं। 4 और 8 एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन है 90% केसेस में। अच्छा, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओहो, और एक दूसरे का पीछे में नहीं, दोनों कार्मिक नंबर है इनका, दोनों का लास्ट बर्थ है 4 और 8 का। लेकिन आप इनकी देखिए बड़ी अनयूजुअल लाइफ रही होगी। जितने घर जो बैंक का लोन नहीं चुका पाते, जितनी गाड़ियां जो बैंक का लोन नहीं चुका पाती, आप सबके नंबर नोट कीजिएगा, सब 4 और 8। एक बार मैंने लिस्ट आई 29 घरों की जो रीसेल में गए हैं, जो पैसा नहीं दे पाए, 29 के 29 4 या 8। माय गॉड, पहली बात। अब पूरा मूल स्वभाव व्यक्ति का, जैसे मेरा एक मूलांक है एक भाग्यांक है, यही धीरूभाई अंबानी का था, यानी सूर्य से गवर्न हूं, तो मैं एग्रेसिव हूँ, सक्सेसफुल हूँ, नेम फेम मिलेगा, मैं वर्कोलिक पर्सनैलिटी हूँ, तो नाम से ही, डेट ऑफ बर्थ के नंबर से ही झलक जाता है। अच्छा, जैसे सामने बैठी जो क्वेश्चन पूछ रही है 6 नंबर है। अच्छा, तो ये 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का, इंजॉयमेंट का है, सो लग्जरी, आप लग्जरी का, आपके फिल्म इंडस्ट्री का है। मेरा भी है। हाँ, आपका भी 6, 2 और 6 है, 2 और 6 ही तो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के नंबर। 2 और 6 हाँ, तो ये 2 और 6 नंबर ही। आप शाहरुख खान का देखिए, वो भी 2 और 6 से कनेक्टेड है। तो पूरी की पूरी फिल्म, इवन माधुरी दीक्षित, पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 और 6 पे आधारित है। तो 2 और 6 फिल्म, क्योंकि मून और वीनस, मैंने आपको पहले भी शायद स्टार्टिंग में भी बोली थी बात, तो मून और वीनस, ये 2 प्लैनेट और 2 और 6 नंबर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के नंबर। तो नंबर से देखो पूरी की पूरी व्यक्ति की डेस्टिनी पता लग गई ना। आप 90% केसेस में देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में गए वो लोग 2 और 6 से रूल्ड है। तो एक नंबर जो है उसका इंडस्ट्री से, मेरा एक नंबर है, जैसे तो एक नंबर वाला बड़ा अग्रेसिव, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। अच्छा, नेम फेम बिना सूर्य के मिल नहीं सकता। अच्छा, ठीक है ना, बड़े वर्कोलिक पर्सनालिटी होते हैं। और अगर एक और एक वाला कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना ही धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों के लिए। अच्छा, तो अभी आपने सूरज बेरी की कुंडली देखी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप सूरज की? हाँ, सूरज की। मैंने आपको, जैसे मैंने बोला आपकी बेटे की कुंडली के बारे में एक बात बोली थी कि आपका बेटा ओवरसीज से कनेक्टेड दिखता है, आपने तुरंत बोला मेलबोर्न चला गया। बोला ना आपने? मैंने आपके बारे में जितनी प्रेडिक्शन की, कोई गलत की नहीं? बिल्कुल है। तो वो बिल्कुल आपकी एक एक चीज, जैसे सूरज के भी नंबर्स भी मैंने देख लिए। मैंने जो मेरे सामने लड़की बैठी क्वेश्चन मेरे साथ कर रही थी, तो इसके भी 7 नंबर डेस्टिनी नंबर है। सो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपका हाथ देखा, आपके हाथ में भी विदेश आता है, यानी आपने बेटे के साथ आप भी लेटर और सुनर बाहर चले। सेटल वहीं हो, सेटल बिल्कुल। जिंदगी का आखिरी सफर आपका विदेश में जाना। ये जो नाम बदल लेते हैं, स्पेलिंग बदलते हैं, या मोबाइल नंबर चेक करते हैं, उसको चेंज करते हैं, गाड़ी का नंबर चेंज करते हैं, ये इससे लाइफ चेंज होती है?
मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हाँ। मेरा ARN कोड आया 5284। हम्म, अब जब भी 284 नंबर एक साथ चलेंगे, हाँ। वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा आपकी जिंदगी में लाएंगे। अच्छा। मेरे सिखाए हुए व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ। मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से नहीं कमा सका, हम्म, लेकिन कुल मिला के ये 19 नंबर है, मैं भी 1 नंबर हूँ। तो मुझे मरने भी नहीं दिया इस नंबर ने, लेकिन उतना सक्सेसफुल भी नहीं होने नहीं दिया। हुआ। तो ये नंबर बड़े इंटरकनेक्टेड होते हैं। किस नंबर को आपने अवॉइड करना है, किसको लेना है, कौन सा नंबर आपका वीक है। जैसे मैंने बताया 4-8 दुश्मन नंबर है। कहीं और नंबर भी है, जैसे 2-4-9 का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा माना जाता है। इनका आपस में जब नंबर आते हैं ना, ईयरली प्रिडिक्शन में भी आ जाते हैं, तो ये नंबर बहुत आपको तंग करने वाले नंबर है सारे। अच्छे वाले नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छे नंबर 1, 3, 5, 6, ये बहुत अच्छे नंबर। अच्छे नंबर 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर जुपिटर का, 5 नंबर मरकरी का, 6 नंबर आपका वीनस का। इवन जो शादियों में भी आप देखो, किसी की शादी कहीं ब्रेकअप होते हैं ना, अगर 1, 3, 5, 6 नंबर नहीं है तो आपकी एक को नहीं लूंगा शादी के लिए। शादी के लिए 2, 3, 5, 6 ये नंबर बहुत अनिवार्य है। अगर ये नहीं, 2 नंबर लव को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। 3 नंबर फैमिली स्टेबिलिटी को भी नंबर है। 5 नंबर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अगर 5 नंबर नहीं होगा तो आप लड़ाई करोगे, सीधा कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएंगे हस्बैंड वाइफ, क्योंकि बिकॉज बुध का नंबर आप मिसिंग कर रहे हो। मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं बुध को। और 6 नंबर शादी की सारी फिजिकल जो नीड होती है, या जो शादी का इवेंट फुलफिल होता है, जो प्यार बनता है, उसके लिए बहुत जरूरी। जन्म तिथि के नंबर्स ज्यादा महत्व रखते हैं या नाम के नंबर्स? किसी भी हालत में दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा नाम तो हमें दिन में कितनी बार बुलाया जाता है? क्या जन्म तिथि हम रोज लिख रहे होते हैं क्या? नहीं। सो प्रोएक्टिव जो चीज रहती है वो आपका नाम है। ओके। तो तभी बोलते हैं कि जो हर कमी को आपका नाम पूरा कर सकता है। नाम पूरा करता है। अगर वो नाम गलत है तो पूरी जिंदगी आपको तड़पाएगा। वो नाम अच्छा है तो वो आपकी पूरी जिंदगी को कहीं से कहीं। ऐसा क्लाइंट है कि जो बहुत बड़ा परिवर्तन जिसकी जिंदगी में आ गया आपकी वजह से, आप क्या समझते हो? देखो, कुछ हद तक यस बैंक को देखिए लोगों, आप यस बैंक में बीच में से कांटा मार रहा था पहले, ठीक है ना, और रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन था उनका। तो वो कॉम्बिनेशन तो उन्होंने ठीक नहीं किया। कई लोगों ने लिखा भी उनको, मैंने भी लिखा उनको कि ये, और आपको पता डिफॉल्ट की नौबत आ गई थी यस बैंक में, बड़े चक्कर चले उनके डिफॉल्ट के। तो फिर उन्होंने उस कांटे को ना बीच में से साइड से अलग निकाल दिया, ठीक है ना। तो वो एक इतने बड़े बैंक को भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी मिस्टेक को ठीक करना पड़ा। वाह 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 वाह। वो आपने करवाया? हाँ, मैंने भी लिखा उनके चेयरमैन को। बहुत लोग, मेरे अलावा भी 2-3 और लोगों ने भी लिखा। अच्छा। अब पता नहीं किसकी सुन के उन्होंने किया, बट मैं कह सकता हूँ कि उस चीज को हमने नोटिस किया। देश की कुंडली और वैश्विक घटनाएं जो हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं आप, उसको कैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं? देखो, एक बात है, अभी पीछे जब ईरान में बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, अनरेस्ट की स्टार्ट कहाँ से हुई? उनकी खुद की लोगों को उन्होंने मरवाया, जो वहाँ के रूलर थे। तो स्टूडेंट ने, अब लोगों ने बड़ा सड़कों पे आकर अरेस्ट किया। कोई कहता है 20-30 हज़ार स्टूडेंट को मरवा दिया। उस घटना से पहले ही मैंने वीडियो बना दिया था कि राहु और मंगल एक दूसरे के संपर्क में आ चुके हैं। राहु मुस्लिम वर्ल्ड है, मंगल ब्लड बात है, वार है, ठीक है ना। वहां पहले शुरुआत हुई, पहले झटके में उन्होंने अपने लोगों पे जुल्म किए। जब राहु और मंगल एक साथ आ गए तो ईरान में और अमेरिका की लड़ाई होगी। वो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। मेरा 24 जनवरी का वीडियो एडवांस में बन के मैंने डाल दिया था। कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है। मैंने इजराइल की कई प्रेडिक्शन वार की मैंने एडवांस में कर रखी थी। जो पहली ईरान और इजराइल की वार हुई थी उसका वीडियो मैंने 4 महीने पहले बना दिया था। जो नुपुर शर्मा कांड है उसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया कि भारत को विदेशों से इस तरह की चोट पड़ने वाली है। जो मंगल राहु का 12वें घर में, यानी विदेश के घर में कॉम्बिनेशन बन रहा है, राहु मुस्लिम और मंगल ब्लड बात, तो कुछ लफड़ा पड़ने वाला है। तो वो नुपुर शर्मा कांड के बाद राजस्थान में वो जो एक टेलर के साथ मर्डर हुआ, तो ये घटनाएं पहले दिख रही थी। भारत की कुंडली में वो 12वें घर में हो रहा था। अभी ईरान की कुंडली के लिए जनरल प्रेडिक्शन मैंने पहले कर दी थी। अभी नवंबर में भी एक ऐसा योग बन रहा है जहां एयर एक्सीडेंट या कोई बड़ी वार हो सकती है। नवंबर में मंगल, केतु और जुपिटर एक साथ आने वाले हैं लियो राशि में। वहां पर भी एक अंदाजा है कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होने का।
कहाँ पर, नेशनली इंटरनेशनली? दोनों जगह कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दोनों लेवल पे कोई वार भी दोबारा रुकी हुई, जो अभी वार रुकीगी, जुपिटर ऊंच में गए हैं। मैंने बोला था ईरान को थ्रेट जरूर मिलती रहेंगी, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई बढ़ने वाली नहीं, अभी समझौता हो जाएगा क्योंकि जुपिटर अभी ऊंच में गए हैं। ईरान के समझौता हो जाएगा। हाँ, आपने शाहरुख की बेटी की पिटीशन की थी, वो क्या पिटीशन थी? देखो शाहरुख खान के बेटे को जेल में डाला था, हाँ, ठीक है, तो मैंने 5 वीडियो बनाए थे कि हाँ। ये जो जेल में गया हुआ है, हाँ, इसका बंधन योग दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा, हम्म, ये दिवाली अपने घर आके मनाएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने शाहरुख खान का पत्री डाली, मैंने उसके बेटे की पत्री डाली, मैंने गौरी खान की पत्री डाली, मैंने 5 वीडियो बनाए और अमेजिंग कॉन्फिडेंस था। आप देख सकते हो कि हर हालत में इसको बेल मिलनी है। वाह वाह और 3 नवंबर की दिवाली थी और 28 अक्टूबर को उसको बेल मिली, वाह 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 वाह। क्योंकि बंधन योग मैं अपने पे नहीं लेता, बंधन योग खत्म हो रहा था उस बच्चे वाह, का। इसीलिए तो कहते हैं तरतीब तकल्लुफ लाख करो, फितरत कहीं छुपती है, जो मिट्टी है सो मिट्टी है, जो सोना है सो सोना है। क्या बात है, 24 कैरेट गोल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट क्लासरूम में जाते हैं, एक ही फर्स्ट आता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन स्टैंड आउट वही करता है जो कहते हैं कि सच्चे नियत से काम करता है। टैलेंट तो सब में होता है, ऊपर नीचे सब होता है, ये जो है कार्डियोग्राम चलता रहता है, लेकिन जो सच्ची नियत से काम करता है उसका जो अल्टीमेटली जीत उसी की होती है, वो स्टैंड आउट करता है। ही कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स, विद हार्ड वर्क, विद लक एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉट ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड आवर गुड विशेस, जो हमारे जो फैंस हैं जो मेरे इसके लिए। देयर यू आर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी फेमस बाय द नेम ऑफ फ्यूचर टेलर। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि रिसेंटली बिहार इलेक्शंस और बंगाल इलेक्शंस, कोलकाता इलेक्शंस जो हैं, वो आपकी पिटीशन जो थी वो बिल्कुल सही निकली है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो कोई भी इवन कोई भी चैनल, कोई भी सर्वे बीजेपी को दोनों जगह 200 सीटें नहीं दे रहा था। अच्छा, तो कोई आप भी मेरी चैनल? जजमेंट देखिए कि मैंने बहुत भले टाइम में, और मैंने जो बहुत अजीब अजीब प्रिडिक्शन दी थी उसमें से एक ये भी थी, नीतीश कुमार जीत के तो आ जाएंगे, 1 साल के अंदर ये छोड़ के चले जाएंगे सीएम का पोस्ट। देख लीजिएगा, मेरी प्रिडिक्शन यूट्यूब पे अवेलेबल है। वाह वाह वही सीएम बने और 1 साल के अंदर अंदर छोड़ के चले, वाह वाह, क्योंकि इनका मैंने कहा राजयोग खत्म हो रहा है। यही सेम चीज मैंने ममता की कुंडली में देख ली थी कि ममता का राजयोग, शनि की दशा ने उनको हीरो बनाया, वो इस अगस्त में खत्म हो रही है, और उसके बाद ऐसी बुरी दशा आ रही है कि उस दशा का प्रभाव पहले ही आ जाता है। सो मैंने कहा ये वन साइडेड बीजेपी की जीतेगी, वन साइडेड। और ये सब कुछ सारे कथन मेरे वीडियो पे बोले गए हैं, जो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता, जो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता, सकता। वो बोलता भी नहीं था। मैंने ये बोला था धुरंधर स्टाइल में रिजल्ट आने वाले हैं बीजेपी की फेवर में, और दोनों बिहार में भी लोग इवन बड़ी क्लोज कॉन्टेस्टेंट वक्त बता रहे थे, सर्वे भी क्लोज बता रहे थे, पर मैंने कहा था ये वन साइडेड जाने वाला है। लोग जो सोच भी नहीं सकता था ममता जी हार जाएंगी, वो सोच भी नहीं सकता था। मैंने बोला, मैंने 80 सीटें दी थी और 81 82 आई। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो पिटिशंस में जो आपने नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उनकी और विराट कोहली की जो दी आपने, वो एकदम सटीक, बिल्कुल परफेक्ट टाइम, बिल्कुल, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, दोनों की वीनस राहु वीनस ऐसी कुछ दशाएं चल रही थी। ऋषि पराशर ने एक सूत्र दिया है कि आपकी बिजनेस की, आप प्रोफेशनल लाइफ की मतलब उलट पुलट हो जाएगा ये दशाएं आए तो। वीनस सैटर्न और वीनस राहु, राहु वीनस और सैटर्न वीनस, तो ये दोनों की ऐसी ही दशाएं चल रही थी। इवन मनीष सिसोदिया जो जेल गए, उनकी भी राहु वीनस की दशा। तो इस दशा की बड़ी खरीब भविष्यवाणी है। लोगों ने मेरे बाद इस दशा को नोट करना शुरू किया, क्योंकि इतनी एक्यूरेट ये प्रेडिक्शन। इवन जो अभी ट्रम्प जीते हैं, ट्रम्प की जो ओपोनेंट है उसकी भी राहु वीनस की दशा, हार गई वो। सो मैंने लास्ट मूवमेंट में 1-2 दिन पहले देखा, ये तो इस लेडी की तो ये दशा चल रही है, मैंने लिख दिया कि ट्रम्प जीत रहे हैं भैया, ये जीत नहीं सकते। वाह। कोरोना में जो आप शुरू किया आपने कहा ना, तो वहां जब आप लाइमलाइट में आए तो आपकी प्रेडिक्शन क्या थी ये शेयर बाजार के बारे में? देखो, एक तरफ तो कोरोना में लाशें उठ रही थी, और मैंने उसी मतलब तूफान के बीच में
मैंने बोला इस डेट के बाद शेयर बाजार गिरना बंद हो जाएगा अच्छा और वर्ल्ड इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। अच्छा तो बड़ी अजीब सी प्रिडिक्शन थी, ना मेरा कोई बैकग्राउंड था तो उस समय पहली बड़ी प्रिडिक्शन दी थी। हाँ तो लोग बड़े सरप्राइज थे, पता नहीं सरदार जी क्या कह रहे हैं। मैंने 100 साल का पैटर्न शेयर मार्केट का नोटिस किया था। अच्छा ओह उसमें सैटर्न और जुपिटर का कुछ फायरी साइन से कनेक्शन आ रहा था, तो वो कनेक्शन खत्म हो रहा था जिसमें फॉल होता बाजार का। एक नई बिगिनिंग दिख रही थी और मैंने बोला था ये मार्केट इतनी जल्दी गिरेगी नहीं, और वो पिछले साल ही जाके गिरी है। उसके बाद 1 साल ही हुआ है मार्केट को गिरे, तो 1.5 साल पहले गिरी है बाजार। और वो वन साइडेड मार्केट का 7500 की निफ्टी 26,000 पे जाके रुकी। 26,000 पे जाके रुकी? हाँ जी, एक छोटी सी प्रिडिक्शन और एडवांस कर देता। 2027 से 2030 के बीच में 30 से 40% जॉब चली जाएंगी लोगों की, और 30 से 40% बिजनेस बंद हो जाएगी। शनि अपने डेबिलिटेशन में जाने वाले हैं, और भारत की कुंडली में स्पेसिफिकली एक अदर प्रिडिक्शन है, ये तो होगा ही होगा। 12वें घर में हो रहा है, तो कहीं विदेश से संबंधित, विदेश के घर में नीच के हो रहे हैं शनि, तो विदेशों से संबंधित परेशानियां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे बढ़ेंगी। भारत की भी मंगल की दशा चल रही है, और मोदी साहब की भी मंगल की दशा चल रही है। सो एक युद्ध का भी बड़ा खतरा है, 2032 तक बना हुआ है। 1-2 युद्ध भारत को और लड़ने पड़ेंगे। इस जो पाकिस्तान इंडिया की वार है, ये भी मैंने 3 साल पहले प्रेडिक्ट कर दी थी कि 2025 में लड़ने पड़ेंगे तो युद्ध। ये नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन युद्ध जरूर होंगे 32 से पहले। हाँ, मैंने इंडिया पाक का 3 साल पहले वीडियो बना दिया था, इस 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई जरूर हो। ये नुपुर शर्मा का जब कांड हुआ था तभी बोल दिया था, क्योंकि इंडिया की मंगल की दशा चल रही है। मंगल राहु के नक्षत्र में बोला है राहु कौन है? मुस्लिम वर्ल्ड, मैंने पहले ही बोला है। तो ये दशा 2032 में खत्म होगी। मुस्लिम और हिंदूज के बीच में काफी बड़े कन्फ्लिक्ट की उम्मीद कर रहा हूं। कहीं भी इंडिया में इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। जैसे कल ही ले लीजिए, उस लड़के ने खोड़ा कॉलोनी में एक लड़के को मार दिया। तो ये चीजें बहुत पहले से प्रिडिक्ट है मेरे द्वारा। ये पीरियड बड़ा टेंस रहेगा, यही गाजियाबाद वाला। तो ये पीरियड में आप मेरे देखिए, कम से कम मैं 5 वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूँ। ये हिंदू मुस्लिम का कन्फ्लिक्ट बड़े चरम शिखर पे होगा, 2032 में जाके इसको लगाम लगे। इंडिया पाकिस्तान की पिटीशन की आपने, तो इजराइल और ईरान की पिटीशन की थी आपने? दोनों प्रेडिक्शन मैं यूट्यूब पे दे चुका था। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान की वार की भी और इजराइल और ईरान वार की भी। अच्छा। एडवांस प्रेडिक्शन कर चुका था। अच्छा। तो ये नहीं कि आज से 2-3 साल पहले जब शुरुआत हुई थी उसका भी एडवांस वीडियो बना चुका। अच्छा। और इस जो अभी वार हुई है इसका भी मैंने जनवरी में वीडियो बना दिया था। अच्छा। सो वो सब सारे संकेत आ जाते हैं। इंडिया जो विश्व गुरु बनेगा, वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है उस दिशा में। तो इसमें हमारे विष्णु अवतार मिस्टर मोदी जी का क्या रोल है? विष्णु अवतारा पूरी की पूरी, देखो इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन किसने किया है? मोदी जी ने किया। तो जिस चीज को श्रेय उनको मिलना चाहिए वो तो मिलना चाहिए। जो आधार वो रख चुके हैं इकोनॉमी का, तो अभी मुझे लगता है अगला इलेक्शन भी जिता लाएंगे 2029 का। और 2030 से लेकर 2040 के बीच में इंडिया बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस करेगा। और 2040 में हो सकता है 90% चांसेस है, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए इस बात को कि इंडिया विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनने के पूरे चांसेस। जो सैटेलाइट में 1, 2, 3 में तो है आज। हाँ, बहुत कुछ है। अभी 3, 4, 5 में आ रहे हैं ना। हाँ। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। और मिलिट्री पावर भी मिलिट्री पावर में कहाँ पहुंच गए? टॉप 4 में है। हाँ। आज मिसाइल रशिया के बाद सबसे अच्छी इंडिया की। सो आप जो है इस प्रोफेशन में आने के बाद अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं? आप इस प्रोफेशन के माध्यम से समाज को क्या देना चाहते हैं? तो समाज के मैं एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा हूँ। हर व्यक्ति सैकड़ों प्रश्नों के बीच में उलझा हुआ है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के जीवन में एक परेशानी है, आपकी जिंदगी में भी परेशानी है, आपके अंदर भी एक जिज्ञासा है, मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे ये ड्रीम्स है पूरे होंगे नहीं होंगे। 11वां घर ड्रीम्स पूरा करता है। जिसके सपने पूरे साकार होने की उम्मीदें होती हैं उसको एक पॉजिटिव वे में समझा देता हूँ, और जहाँ उलझन है आंसर देने में उसको अपनी कला के रूप में इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ ताकि उसका हौसला मिले। वो कहते हैं ना, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो इसलिए आप एंड में अब ये बात मुझे बोलिए, अब मेरा क्या होगा, सुदेश बेरी का क्या होगा और सूरज बेरी का क्या होगा बॉलीवुड के अंदर, ये आप बताइए। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? आज प्रेडिक्ट करके जाइए।
देखो आपकी एज एन एक्टर? आज है, देखो शनि की दशा चल रही है। हाँ। शनि राहु, राहु 10th में बैठा हुआ, 10वीं का राहु दुनिया बस में, ठीक है ना। शनि लगन से 10th हाउस, 10th दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है। कर्म के क्षेत्र में आप एक्टिव है। इसके बाद इमीडिएटली बात, लास्ट दशा शनि की खत्म होने वाली है, शनि जुपिटर आएगा। जुपिटर लगना लॉर्ड होके हाउस ऑफ डिजायर्स फुलफिलमेंट के घर में है, तो 11वें घर में। तो चौके छक्के जो लग रहे हैं वो लगते नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दशा शुरू होती है शनि के बाद मरकरी की। मरकरी आपका 10th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड के साथ मिलकर राजयोग बना रहा है, 8th हाउस में बना रहा है। अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में आफ्टर 2030-31। अच्छे वाले? अच्छे वाले। देखो राजयोग काम है, लेकिन थोड़ा उसमें आपके लिए इतना इजी प्रोसेस नहीं रहेगा जिस इजी से आपने ये दशा गुजारी। क्योंकि थर्ड हाउस के बिना आप पॉडकास्ट की दुनिया में नहीं आ सकते, तो थर्ड हाउस की दशा चल रही है, पॉडकास्ट की दुनिया में आ गए। एक और मैंने मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, उनको भी यही बात बोली थी कि आप ये कॉम्बिनेशन के थ्रू आज हम आमने सामने बैठे। वाह वाह वाह। तो जीवन में जो घटनाएं होती है ना, उसमें ज्योतिष एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है। उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ज्योतिषीय कारण जरूर। वाह वाह। और सूरज बेरी? सुरेश बेरी तो यार सॉरी आपका बेटा, वो बहुत कमाल की प्रेडिक्शन है कि वो फॉरेन सेटलमेंट होंगे, एक सक्सेसफुल रहेंगे, और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से वो भी जुड़ के रहेंगे। लाइक पिता आपकी लिगेसी को ना वो आगे ही पहुंचाने वाले हैं, पीछे ले जाने वाले हैं। थैंक यू, मिलियन थैंक्स, कोटि कोटि थैंक्स गुरमीत जी। आपने बहुत बातें की, अच्छी वाली, बहुत इंस्पायर किया, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपने हमें बहुत ऐसी चीज़, आपने ऐसा अनमोल तोहफा दिया जो तोहफा लेके खुशी खुशी हम कह सकते हैं हमारा साडा खून बढ़ाया, हमारी छाती और चौड़ी की, गौरवान्वित हुए हैं। आई एम फीलिंग वेरी गुड। लेकिन आप, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप जो हैं यू आर नॉट वेरी, जिसे कहते हैं आपके अंदर वो स्वाभिमान है, आपके अंदर वो अभिमान नहीं है, और आप उस चीज़ को बड़ी कूलली लेते हैं। बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करके आप आराम से कूलली उसको कर देते हैं। आप आगे चल के खड्डे भी बताते हैं, आप उसकी सॉल्यूशंस भी बताते हैं। इट्स वेरी नाइस। एंड मुझे एक नाइस यूज़र फ्रेंडली फीलिंग मिली आपसे बात करके, जो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरमीत जी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ, और ये कहता हूँ कि बस ये हमारी लास्ट मीटिंग ना हो, इसके बाद भी मैं आपके पास आऊँ आपसे सलाह मशवरा करने, और आप मेरे को गाइड करें, आप आशीर्वाद दें, गुरु विशेष दें, और मेरे को सलाह दें, और मेरे खैर ख्वाह बने, मेरे मार्गदर्शक बने आप मेरे। थैंक यू वेरी मच गुरमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं लास्ट, ये बताइए आपके माध्यम से। एक आज के यूथ को क्या कहना चाहते हैं कि वो आपसे इंस्पायर होके आगे चल के ज़िंदगी में उनको फ़ायदा हो? आप संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं मेरी तरफ से? ज्योतिष दोस्तों एक साइंस है, इसको हल्के में मत लेना। तो किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले एक बार किसी से पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं। कहाँ आपकी सफलता के द्वार खुलने वाले हैं, किस फील्ड में आप सक्सेसफुल होने वाले हो। जैसे ये पॉडकास्ट करने में सफलता इनको मिलने वाली है, इनको फिल्म इंडस्ट्री की सफलता मिलती है, इनका चार्ट बता रहे हैं। सो एक माइक्रो पिक्चर ज्योतिषी कहीं ना कहीं मेहनत करके आपकी जिंदगी की आपके लिए प्रेजेंट कर सकता है, कि आपका एक छोटा सा कदम आपके जीवन को एक सही रास्ते पे ले जा सकता है। थैंक यू सुदेश जी, आपका पॉडकास्ट शो पे आपके साथ में बैठा, मैं आपके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप बड़े, जिसे कह सकते हो, आप जैसा व्यक्तित्व हर व्यक्ति को बनाए, हर कलाकार के अंदर है ना, आप जैसी प्रेरणा होनी चाहिए जिंदगी जीने। क्या बात है, क्या बात है, खुश कीता, दिल खुश कर देता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। भारत माता की जय, जय हिंद।